गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 3.6 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स जो थे उनको मैंने सोल्व करवाया था। अब ये जो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग पहले भी बता दिया, ये जो एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन रहने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हम इसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी सोल्व किए हैं, क्वेश्चन भी। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ आएगा, और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इसको हमें सोल्व करना है। अब जाहिर सी बात है, इसको देखते हुए क्वेश्चन को हमें पता लगेगा कि इसके अंदर रिड्यूसिंग मेथड लगेगा। पूछोगे कि सर इसमें रिड्यूसिंग मेथड क्यों लगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो हम इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे? रिड्यूसिंग मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए, अब फ्रैक्शन के अंदर बनाने के लिए रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है, पहले उसको पी और क्यू की फॉर्म में जैसे भी होता है वो पुटअप करते हैं, फिर पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, पी क्यू की वैल्यू निकालने के दोबारा एक्स वाई की फॉर्म में पुटअप करते हैं। ये मेथड था। अब इसके अंदर ना तो न्यूमरेटर में कोई टर्म, डिनोमिनेटर को, अब यहाँ 2x होता, यहाँ पर भी 2x होता तो मैं पुटअप कर सकता था। यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो दोनों के अंदर डिनोमिनेटर अलग अलग है, बट 1/x और 1/y, 1/x और 1/y ये चीज थी। तो अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया तो 2y, एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर को अगर जाहिर सी बात हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल के साथ 2 इंटू 3x, या फिर इन दोनों में जो नंबर सबसे लिस्ट, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ते हैं। 2 और 3 की टेबल पढ़ते हैं, बड़ा कौन है? 3, 3 1 जा 3, 3 2 की टेबल में नहीं आता, छोड़ दो। 3 2 जा 6, तो 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो ये क्या हो गया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और एक्स और वाई साथ में आ ही जाएगा, तो एक्स कॉमा वाई, या जैसे भी आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हो, आपने 6 ले लिया, एक्स और वाई इसके साथ वेरिएबल आ गया। अब 2x के साथ इसको डिवाइड करता हूँ, क्या लिखेंगे? 6xy को 2x के साथ डिवाइड करते हो। एलसीएम का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम में लिया, अब फिर डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 3y। तो ये जो 3y आएगा ये 1 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3y प्लस, इसके लिए आप कैसे अप्लाई करो? क्रॉस के लिए करो सीधा। अगर 2x को ले रहे हैं तो 3x को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, जब इसकी टर्न होगी तो 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए, 3y को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को 1 के साथ कर दिया, ये क्रॉस के अंदर हो गया। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है, अब इसको सोल्व किया जा सकता है? नहीं। इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास? इक्वल में हमारे पास चल रहा है सर 2, ये भी। इसमें हमने क्या किया, इसको भी हमने एलसीएम में ले लिया। 3 और 2 का एलसीएम 6, एक्स वाई साथ चलता रहेगा। 3x का लेंगे तो 2y को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2y आ जाएगा। जब इस 2y की टर्न आएगी इसको डिवाइड करने की, तो 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइड बाई में 6। ये लीजिए। अब क्या ये जो 6 है मल्टीप्लाई से, यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा? ये देखिए, ये जो 6 है ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि 3y प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में तो x y रहेगा सर, सिर्फ मैं 6 को लेके गया हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12। नेक्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, 2y प्लस 3x डिवाइड बाई में x y रहा सर, ठीक है। इसके अंदर 13/6 तो मेरे पास था पहले से, 6 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आके कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या टर्म बच गई? 2y प्लस 3x डिवाइड बाई में xy इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये था मेरे पास। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, सोल्व करने के लिए xy क्या है? दोनों के नीचे है, डिनोमिनेटर क्या है? दोनों के नीचे। अगर ये दोनों के नीचे है तो क्या 2y डिवाइड बाई में xy लिख सकता हूं, प्लस 3x डिवाइड बाई में xy लिख सकता हूं, तो गलत तो नहीं है? क्यों ऐसा क्यों किया? इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, इसके अंदर सॉरी यहां 2y 3x, ये 3y में है, 3y और 2x, ये देखिए 3y 2x डिवाइड बाई में xy। अब इसके, अब ये डिनोमिनेटर पूरी टर्म के नीचे है, मतलब 3y के भी नीचे है और 2xy। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, तो xy एलसीएम आ जाएगा, 3y प्लस 2x लिखोगे, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं बिल्कुल, ये लीजिए, ये आ गई मेरे पास। अब क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई, तो y से y कैंसिल हो गया, इसमें x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 बाई में x प्लस 2
में y इज इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3, जो मुझे लेके आनी थी एक्चुअली। अब इसी इक्वेशन को सेपरेट कर दीजिए, 2y डिवाइड बाई में xy लिख सकता हूँ, उसके नीचे 2y के नीचे भी xy है, 3y के नीचे भी क्या है 3x के नीचे भी क्या है xy। इक्वल में क्या बचा माइनस का 30। सोल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ 2 डिवाइड बाई में x प्लस 3 डिवाइड बाई में y इज इक्वल टू 30। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यहाँ से हम क्वेश्चन को एक्चुअल में स्टार्ट करें, ठीक है। ये है हमारे पास जो हमें ऑब्टेन करना था तक, उस इक्वेशन को सोल्व करके इस फॉर्म में लेके आना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x है, यहाँ डिनोमिनेटर में y और यहाँ डिनोमिनेटर में y। अब दोनों इक्वेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर फॉर्म है वो इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है। बट यहाँ क्या था, यहाँ 2x था और यहाँ 3x था। तो ये जो सारा पोर्शन है एलसीएम लेने का, सेपरेशन करने का, ये क्यों किया, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो सेम आ जाए। गॉट इट। तो ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन जाती हैं। 3 और 4 बन जाती हैं, क्या इसमें भी 3 को क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 बाई वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या बन जाता है 12। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में 3 इंटू में 1 बाई वाई लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशन बन जाते हैं। अब हमें पता है कि पुटअप का स्टेप होता है, पुटअप करने के लिए क्या करें 1 बाई एक्स इसमें भी है, 1 बाई एक्स इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन तो 1 बाई एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया p, 1 बाई वाई को मैंने क्या पुट कर दिया q। ये देख लीजिए, ठीक है। तो इनके अंदर पुट कीजिए, पुट करते हैं तो क्या बनेगा 3p 2q इज इक्वल टू 12। नीचे में 2p 3q इज इक्वल टू 30। तो ये दो इक्वेशन आ जाती है। अब इनको मुझे सोल्व करना है, नेम दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपने 1 2 वहां दे दिया है, उस इक्वेशन को नाम दे दिया है, या 1 2 इसको मत दीजिए, जो भी आपको सोल्व करना है वैसे सोल्व करते जाइए। इसको हम अगर ना भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 2 अगर हम जैसे ज़्यादा पजल हो जाते हैं ज़्यादा नंबरिंग करने पर भी, तो 1 और 2 इनको दे देते हैं, जो फ्रैक्शन के अंदर बिल्कुल सेम बन गए, जिनका मेथड क्या है डिनोमिनेटर के अंदर x और डिनोमिनेटर में y और y है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे 1 2 दे दिया, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन हमारे पास 4 हो जाएगी। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 पुटअप भी कर दिया है। फिर अब हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी हम मेथड लगा सकते हैं, जैसे क्या कि सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व किया जा सकता है, एलिमिनेशन से भी सोल्व किया जा सकता है और क्रॉस से भी सोल्व किया जा सकता है। इज इक्वल टू 12। फिर क्या है 2p 3q इज इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशन दी गई है आपके अंदर, p और q इन इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है, तो सोल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, जाहिर सी बात है। एलिमिनेशन करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 24, 3 से करेंगे 6p 9q और 39। ये इक्वेशन है। दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या है p से p दोनों के कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 5 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 9 ग्रेटर है, 9 का सिंबल क्या है माइनस का। देख लीजिए प्लस माइनस माइनस, 39 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। ग्रेटर कौन है 39, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि 39 का सिंबल क्या माना जाएगा। अब ये आगे वाले जो सिंबल है इसके नहीं कंसीडर किए जाते, जो नीचे चेंज होकर आए हैं वो सिंबल इसके कंसीडर किए जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या की वैल्यू हमें चाहिए थी 15 डिवाइड बाई में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो क्या की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 3। क्या की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। अब हमें p की वैल्यू पुटअप करनी, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी। p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। उसकी मैंने 3 के अंदर रखा, 3 क्या था 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन दी गई थी मेरे पास। अब मुझे q की वैल्यू पुटअप करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। तो 3 में ये था 3p प्लस 2 इंटू में क्या हुआ जाएगा, ये लीजिए q की वैल्यू जो 3 थी मैंने उसकी जगह रख दी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर 3 2 जा 6, तो 6 हो गया
6 प्लस का लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3p इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 6, तो क्या रहेगा p की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, तो हम सोल्व करेंगे p इज इक्वल टू 1/6 बाय में 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आप p की वैल्यू को क्या ले आते हो 2। अब आपने p की वैल्यू भी सोल्व कर ली, q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, अब क्या करेंगे, अब क्या हमारे पास p था 2, q कितना आया है 3, तो p कितना था, p को क्या लिखा था हमने पुट किया था, क्या पुट किया था कि 1/x इज इक्वल टू p और 1/q इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन हमने पुटअप की थी। तो p की जगह 1/x रख दीजिए 2 आ गया, q की जगह 1/y रख दीजिए 3 आ गया, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना कि 1/x की, तो ये इधर जाके इंटरचेंज, ये इधर जाके 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, x डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज 1/3, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ 1/x है उसकी वैल्यू क्या है 2/1, एक्चुअल में यहाँ क्या है 1, तो 1/x की वैल्यू 2/1 है, तो 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 की जगह क्या आ जाएगा 1/2, तो इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों में एक ही मतलब, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि हमें x और y के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जो जनरली पहले हमने इसको सोल्व किया, इक्वेशन को सोल्व करके इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाया, सेम बना के हम उसके अंदर p और q में पुट करते हैं, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम उसको दोबारा x की फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.6 का फर्स्ट पार्ट। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या राइट किया गया है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया गया है। अब 2/√x दिया हुआ है प्लस 3/√y दिया हुआ है और इज इक्वल टू 2, और सेकंड के अंदर 4/√x दिया हुआ है, 9/√y दिया हुआ है इज इक्वल टू -1। अब इसके अंदर हमें एक काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सर, √x डिवाइड में √x डिवाइड बाय में, √y डिवाइड बाय में √y, रूट को देख के घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन के रूट आ गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे, नहीं रूट आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ √x है, यहाँ भी √x है, यहाँ पर भी √y है तो √y है, बस एक काम तो हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया था, बट इस क्वेश्चन के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पुटअप करना है। तो सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या है 1 है, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसके अंदर पुट कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर पहले से सेम है, तो पहले इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2 इंटू में 1/√x राइट कर सकता हूँ, प्लस 3 इंटू में 1/√y राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। आगे लिखा हुआ है 4 इंटू में 1/√x राइट कर सकते हैं, प्लस 9 इंटू में 1/√y राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। तो ये है मेरे पास। अब 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y, तो पुटअप करने वाला मेथड इजी हो गया, 1/√x को पुट कर दीजिए क्या p, 1/√y को मैं पुट कर देता हूँ क्या q, मैंने दोनों को पुट कर दिया, जो सेम दिख रहा था मैंने पुटअप कर दिया। अब 1/√x, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1/x को ही पुट करोगे, कोई भी वैल्यू है जो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आ रही है, अगर यहाँ 2x आता तो 1/2x को मैं p पुट कर देता। अब यहाँ 1/√x सेम आ रहा है तो 1/√x को p पुट कर दिया, 1/√y को क्या पुट कर दिया क्या पुट कर दिया। करिए इनकी इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर पहले क्या लिखेंगे 2 इंटू में p प्लस 3 इंटू में q इज इक्वल टू क्या बन गया 2। अब इसी को इस सेकंड में पुट कर दीजिए, सेकंड में क्या था एक तरीके से 4 इंटू में p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। तो ये दो इक्वेशन आ जाती हैं, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं, मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई सर, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। अब इन दोनों को, ये किस में आई है p और q की फॉर्म में आई है, तो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए p और q। अब p और q को सोल्व करने के लिए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी p और q की, वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और क्रॉस कोई से भी मेथड से सोल्व कर लीजिए। तो 2p प्लस 3q, अब मुझे मैंने p के वेरिएबल को सोल्व करना है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको क्या कर दूं सेम करने के लिए। अब यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, अगर मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, आप करो 2, इसको आप क्या करोगे इन दोनों, तो भी ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं मैं इसी को 4 बना लेता हूं, यहाँ 2 से कर देते हैं, यहाँ 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, तो 4 तो दोनों में सेम आ गया। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि p का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, वो भी मेथड भी सही है, उसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हमें तो दोनों इक्वल करने से मतलब है, ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट क्यों बनाएं, छोटी से कर लीजिए। देखिए क्या था 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4p, 3 2 जा 6 और इक्वल में 4, इस साइड से करेंगे 1 तो सेम आ जाएगा, 1 से करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 1, यही आ गया सर। अब हमें दोनों में सेम वेरिएबल कर दिया है, कोफिशिएंट सेम, जो सेम वेरिएबल उसे कट करना होता है सेम कोफिशिएंट के साथ में, तो ये प्लस में हो गया सर, ये माइनस का था, ये प्लस में हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 9 और 6 15 क्या हो गया इज इक्वल टू, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। ये ध्यान रखना है जब सब्ट्रैक्शन की जाए तो जो सिंबल हम चेंज करने के बाद में लेके आते हैं उन सिंबल को सेकंड टर्म के हिसाब से कंसीडर करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें ये माइनस को ही लेके चलते हैं, प्लस माइनस 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 कर देंगे, नहीं, इसका सिंबल चेंज हो गया, क्या हो गया अब ये जो सिंबल है ये नहीं माना जाएगा, इसके लिए ये नहीं माना जाएगा इसका सिंबल, गॉट इट। तो ये था इसका, तो क्या की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई के अंदर इधर आएगा तो डिवाइड 15 1 जा 15 15 3 जा सॉरी 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 1/3 मेरे पास क्या की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/3। अब क्या की वैल्यू को मैं पुट अप कर देता हूं, कोई भी इक्वेशन 3 या 4 के अंदर पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ क्या इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे सेकंड में पुट कर लीजिए, तो 2p 3q इज इक्वल टू 2, ये पहले इक्वेशन में राइट कर देता हूं ताकि पुट अप करने में भी दिक्कत ना हो, 1/3 मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू 2। आप कहोगे सर ये 3 जो है 1/3 के मल्टीप्लाई के अंदर, अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर क्रॉस के अंदर कैंसिल हो सकता है, यस, तो 3 बन जाए 3, तो क्या बच गया 2p + 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, 2p, तो p के साथ में 2 क्या मल्टीप्लाई में तो कितना बच गया 1/2, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है p की वैल्यू आ जाती है, वो क्या है 1/2। क्या मैंने p और q दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली, p की वैल्यू मैंने क्या निकाली 1/2 और q की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट करी 1/3, गॉट इट। अब जब p और q की वैल्यू आ जाती है तो हमें तो p किस में था x की फॉर्म में, ये p q y की फॉर्म में, तो पुट कर दीजिए, मैंने p को क्या लिखा हुआ था 1/√x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, कॉमा में 1/√y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है यहां तक। अब हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी, तो क्रॉस कर लीजिए इनको, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा √x, इसमें 3 इज इक्वल टू √y। हमें अकेले x और y की वैल्यू निकालनी है, जब हमें रूट यहां से कैंसिल करना होता है तो क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, यहां पर भी स्केयरिंग कर दी सर, इस साइड भी स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या है दोनों साइड आप स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड में भी स्केयर लगा दीजिए और राइट हैंड साइड में भी स्केयर अप्लाई कर दीजिए, स्केयर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 की स्केयर या 2⁻², 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से y में स्केयरिंग करेंगे तो 3⁻², √y⁻², तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3⁻² कितना हो जाएगा 9, y की भी वैल्यू है। ये था मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कि x इज इक्वल टू 4 आ जाता है और y इज इक्वल टू क्या आएगा 9, गॉट इट। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो एलसीएम से जैसे भी करके हमें उसे डिनोमिनेटर को सेम लेके आना होता है, फिर ही हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम बनाइए फिर पुट अप करोगे p और क्या होगा। अब क्वेश्चन के अंदर पहले से दिया हुआ है तो एक स्टेप हम कट कर देते हैं इसमें से कि हमें सेम तो पहले दिया हुआ है, सेम के ऊपर डायरेक्ट पुट कर देते हैं, गॉट इट। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।